सालसा तकरीरों में जो पेश किए जाने वाले दलाइल हैं, इसके पेश नज़र ये बात वाज़ेह होती है कि अंधेरे फैल रहे हैं, रोशनी बतदरीज सिमटती जा रही है और उन्हीं की तरफ कम पड़ रही है। कुछ दोस्तों ने जिक्र किया डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब के कारनामे का, किसी ने बात की मरहूम आसरा करीम की। तो जनाब सर, जिस तरह एक पत्थर पर मुसलसल पानी गिरने से इसके अंदर सुराख हो जाता है, दीनी और दुनियावी तरक्कियां भी इसकी मजहर है। बाहर एक फूल के खिलने से नहीं आती, बाहर एक फूल के खिलने से नहीं आती। अगर कोई एक फर्द सामने उरूज तक पहुंच भी जाए तो क्या हासिल? आपकी इज्जत बढ़ी तो क्या हुआ? आपकी इज्जत बढ़ी तो क्या हुआ? कौम का रुस्वा दलील ज्यादा कुछ जाने की जरूरत नहीं, जब हम अपने माशरे में फैली नाइंसाफियों को देखते हैं, जहां एक आम इंसान को अपने हुकूक के वसूल के लिए अपनी जान की बाजी लगाने पर मजबूर कर दिया हो, एक दयानतदार को इलावा रिश्वत से अपने काम की तकमील का कोई भी खर्चा न हो, एक बाप को अपने बच्चों की मुनासिब परवरिश के लिए उसको अपने वसाइल से दूर कर दिया हो, जहाँ के तालीम याफ्ता नौजवान अपनी तालीम की इब्तिदा से ही बैरूने मुल्क जाने के लिए परतौल रहे होते हो, वहाँ जनाब सर रोशनी कैसे सिमट सकती है? ऐसी ताकत होना अल्लाह को ललकार नहीं सकता, ऐसी ताकत होना अल्लाह को डरा नहीं सकता। कायनात के इंसानों का खून कर देना हमें उसके दरबार में खुद ही नहीं बना सकता। जहाँ खून की इमारतें खून से पाता होती हो, जहाँ मजलूम की आवाज़ बढ़ती जा रही है, जहाँ मौजिन अज़ान में हो और हम अपने नमाज की अदायगी के लिए मस्जिद तक जाना पाए महसूस करने लगते हो, वहाँ रोशनी कैसे फैल सकती है? कुछ अजब सा है ये निज़ाम आदल, कुछ अजब सा है ये निज़ाम आदल, कुछ अजब सा है निज़ाम आदल है मासूम की गर्दन में तौक। यहाँ कातिलों को है खुली छूट और बेगुनाह को सजाए मौत। शुक्रिया। बावजूद भी अगर गौर किया जाए तो हमने रोशन इत्तेहाद की मिसालें आज भी मौजूद हैं। मीडिया की आजादी, अदलिया की बहाली और कुदरती आवाज तो क्या हर क्रिकेट मैच में हमारा मुस्तैद हो जाना। सबसे बढ़कर आज हम सबका यहाँ इतने मायूस कुन हालात के बावजूद इकट्ठा होना, मेरा कहना आपका सुनना, क्या ये सब रोशनी की नमी नहीं? या शायद मेरे मोहतरम हरीफ अपने आप को इस काबिल महसूस ही नहीं करते कि उनकी सोच, उनकी काबिलियत को इस काबिल समझा जाए, काबिल कि उनको इस मुल्क और कौम के हाल और मुस्तक़बिल की रोशनी से मुंसलिक किया जा सके। तो पहले तो मेरे हरीफ अपने आप को पहचाने और फिर लगे उंगलियां उठाने। अपने की
दोहरी खिदमतें तेरे सिर, खुद तड़पना ही नहीं औरों को तड़पाना भी है। खुद सरापा नूर बन जाने से कब चलता है काम, खुद सरापा नूर बन जाने से कब चलता है काम। तुझको ये जुल्मत कदे में नूर फैलाना भी है। तो अंधेरा हमारे मुल्क की सड़कों से कहीं ज्यादा हमारी सोच में है, और जिस दिन इस सोच का अंधेरा चलता बाखुदा यहाँ रोशनी ही रोशनी होगी, रोशनी ही रोशनी। शुक्रिया, सलाम। आप लोगों की तरह SMCN I just passed my final year, और आप सबको सबसे पहले SMC की बर्थडे मुबारक हो। और SMC की कहानी, इसकी जबानी में सिर्फ एक किस्से में आपको बयान करना चाहूंगी। हम कल भी सरेदारे सदाकत के अमीन थे, हम आज भी इनकारे हकीकत न करेंगे। बन जाएंगे हम सुबह दरख्शां के पयामी, हम काफिलाए शब की क़यादत न करेंगे। ये अहम बात मैं यहाँ कहना चाहूंगी, क्योंकि मैं खुद एक डिबेटर हूँ। मुझे मेरे SMC ने बहुत कुछ दिया। जब मैं यहाँ फर्स्ट ईयर में आई थी, बात तो मैंने यहाँ के टीचर्स ने, यहाँ के प्रिंसिपल थे और जो अभी भी हैं, सबने मुझे बहुत दिया। और ये SMC है कि जहाँ से मैंने बेस्ट स्पीकर ऑफ सिंध एंड 4 टाइम्स बेस्ट स्पीकर ऑफ पाकिस्तान का अवार्ड हासिल किया। और बहुत अहम बात कि यहाँ पर बच्चों का जोश बहुत अच्छा था, आज का मौजू बहुत अच्छा था, उस पर पोटेंशियल सबका बहुत अच्छा था। लेकिन एक वो बात है कि सीखने सिखाने का अमल जरूर होना चाहिए। हम तो चले गए पास आउट करके, अब SMC को सिंध में और पाकिस्तान में और इंटरनेशनली इन्हीं डिबेटर से रिप्रेजेंट करना है जो अभी यहाँ इस डाइस पर मौजूद थे। तो कुछ बातें सिर्फ सीखने और सिखाने के हवाले से कि हमें आप लोगों ने रिप्लेस करना है। बहुत अच्छी काविश थी सबकी तरफ से, लेकिन ये डिबेट स्टाइल नहीं था। एंड सॉरी, डिबेट बात की जाती है दलील और रद्दे दलील, नहीं करता हो जाओ। एक दलील